हेलो दोस्तों, हंसिनी एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हमने पिछली वीडियो में कुछ नदियों के नाम जाना जिनका प्रवाह क्षेत्र और कौन सी नदियों के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है। लेकिन आज से होने वाले रोग और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग तथा कुछ नदियों के नाम अभी छूट गए थे, जो जिन नदियों के किनारे शहर बसे हैं उनके कुछ छूटे हुए हैं। तो आज अधूरे टॉपिक को हम पूरा करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए सबसे फर्स्ट टॉपिक हम बताते हैं। बांग्लादेश की सीमा से सटे भारत के कितने राज्य पड़ते हैं, ठीक। आइए चलिए, नंबर 1, बांग्लादेश से सटे बांग्लादेश से सटे भारत के राज्य, मतलब कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो कि बांग्लादेश की सीमा से क्या करते हैं, टच करते हैं। इसका टिक बड़ा प्यारा है, आ मित्र बगल में, आ मित्र बगल में, ठीक। आ मित्र बगल में, मित्र दोस्त, एक कोई दोस्त है अपने दूसरे दोस्त को बुला रहा है कि मित्र आजा मेरे बगल में, ठीक। तो वो अपने मित्र को बगल में बैठा रहा है, ठीक है। चलिए आइए अब हम निकालते हैं कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं भारत के जो कि बांग्लादेश की सीमा से क्या हुआ, लगे हुए हैं, ठीक है। असम, ठीक। इसकी सीमा कितने लगती है, 262 किलोमीटर, ठीक। इसकी सीमा कितनी लगती है, 262। अगला आते हैं, चलिए आइए, पहला हम ट्रिक लेके आए हैं, बड़े मज़ेदार ट्रिक है। ट्रिक को पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है कि जो कि 4-5 क्वेश्चनों का समावेशन एक ही लाइन में हो जाता है और जो पढ़ते हैं सुनते हैं बड़ा अजीब सा लगता है कि ये कैसे है। तो आपको अचंभित होने आश्चर्यचकित होने की कोई बात नहीं है। चलिए मैं आता हूँ अपने टॉपिक पे, और टॉपिक पे है जो हमने ट्रिक बना रखा है वो है बांग्लादेश से सटे भारत के राज्य। बांग्लादेश की सीमा से हमारे भारत के कितने राज्य इनकी सीमा से टच करते हैं, लगते हैं, ठीक। आ मित्र बगल में, ठीक। ये हो गया हमारा ट्रिक। आ मित्र बगल में, कोई मित्र है अपने दूसरे मित्र को बुला रहा है कि मित्र तू आजा मेरे बगल में बैठ जा, ठीक। चलिए अब इसका हम निकालते हैं, क्या हो गया, अ से क्या हो जाएगा भाई दोस्तों, असम। अब असम कितने दूरी तक, मतलब कितने किलोमीटर तक इसकी सीमा को टच करता है, तो वो है 262 किलोमीटर, 262 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन जाएगा कि बांग्लादेश की सीमा से असम कितने किलोमीटर तक उसकी सीमा टच करती है, तो आ जाएगा 262 किलोमीटर, ठीक। अगला है मिजोरम। क्या हो जाएगा दोस्तों, मिजोरम। ये इसकी सीमा कितनी टच करती है, 180 किलोमीटर, ठीक। 180 किलोमीटर बांग्लादेश की सीमा से लगी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं त्रिपुरा, ठीक, 856 किलोमीटर, ठीक। नेक्स्ट है बगल में, ब से क्या हो जाएगा, बंगाल, या इसे हम बंगाल लिख सकते हैं, क्वेश्चन में आप पश्चिम बंगाल भी कर सकते हैं, ठीक। इसकी सीमा कितनी हो जाती है, 2217 किलोमीटर, ठीक। अगला नेक्स्ट आता है मेघालय, ठीक। मेघालय की लंबाई कितनी हो जाती है,
443 किलोमीटर्स। ठीक, ये हमारे जो भारत के राज्य हैं अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश से, इनकी सीमाएं क्या करती हैं, टच करती हैं। कितने हैं, एक हो गया, 2, 3, 4 और ये हो गया 5। 5 ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा से क्या करते हैं, टच करते हैं। ठीक, अगला नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 2। ठीक, नंबर 2 है भूटान से सटे हमारे भारत के राज्य। भूटान से सटे भारत के राज्य, ये मैं समझने के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन भूटान की सीमा से सटे हमारे भारत के राज्य आप लिख सकते हैं। लेकिन ये मैं बस एक स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूँ जिससे कि आपको पता चल जाए कि हमारा जो भारत है, तो भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो हमारे पड़ोसी देश भूटान से क्या हुए हैं, सटे हुए हैं। ठीक, इसका हमने ट्रिक बनाया है साब, SSAB, साब। ठीक, स से क्या हो जाएगा भाई साहब, सिक्किम। सिक्किम। ठीक, इस मात्र 32 किलोमीटर, कितनी है, 32 किलोमीटर। ए से क्या हो जाए, ठीक है, असम, इसकी लंबाई है 267 किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ए से अरुणाचल प्रदेश, जिसकी लंबाई कितनी है, 217 किलोमीटर, 217 किलोमीटर। ठीक, लास्ट बचता है बी। ठीक, बी से क्या हो जाएगा, बंगाल, या लिख सकते हो आप इसको पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, इसकी सीमा 80 किलोमीटर, 183 किलोमीटर। ठीक, ये हो गए हमारे पड़ोसी देश से मिलने वाले राज्य। कितने राज्य हो गए, ये भूटान की सीमा से जो करते हैं, 1, 2, 3 और ये 4। ठीक, पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा राज्य है जो कि भूटान की सीमा से, राजस्थान की नदियों की बात कर लेते हैं कि राजस्थान की कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो आंतरिक प्रवाह के लिए जानी जाती हैं। ठीक, आंतरिक प्रवाह, तो राजस्थान की कौन कौन सी नदियां आंतरिक प्रवाह के लिए जानी जाती हैं, या जिनका प्रवाह क्षेत्र क्या है, आंतरिक है। ठीक, तो इसका हमने ट्रिक बना रखा है सगा काका। सगा काका। ठीक, सगा मीन्स क्या होता है, अपना जो होता है, बिल्कुल करीबी कह लीजिए, करीबी। ये सगा, अक्सर ये वर्ड गाँवों में यूज होता है, सगा। ठीक, सगा काका। काका तो आप जानते हैं किसे कहते हैं, पापा के छोटे भाई को काका कहते हैं। चलिए आइए अब काका को सगा से अलग करते हैं, देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा अपने करीबी है, कौन रिलेटेड है। चलिए ठीक है, स से क्या हो जाएगा भाई दोस्तों, सरस्वती। ठीक, सरस्वती। घ से क्या हो जाएगा, घग्घर, घर। ठीक, क से क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, कातली। ठीक, और दूसरे वाले क से कानकी, कानकी।
की, या एक और नाम से जाना जाता है, इसे कानकेय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, कानकेय। ये हो गई हमारी 1 2 3 4 नदियां हैं जो आंतरिक प्रवाह के लिए जानी जाती हैं। वो कहाँ की हैं? राजस्थान की। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसमें 4 ऐसी नदियां हैं जो कि आंतरिक प्रवाह के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, इनका प्रवाह जो क्षेत्र है वो इंटरनल, आंतरिक है। ठीक, आइए नेक्स्ट, नंबर 4। अब नंबर 4 में इतना मजा आने वाला है, ये इतना मजेदार ट्रिक है कि आप खूब हंसोगे। जीवाणु से होने वाले रोग। जीवाणु से होने वाले रोग। ठीक है, कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो किसके द्वारा होते हैं? जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। ठीक, चलिए इसका हमने ट्रिक बना रखा है। पंडित का टीका नींव है। पंडित का टीका क्या है? नींव है। कैसा है? न्यू। न्यू मानी नया। अभी पंडित जी क्या है, नहाए धोए हैं और नया नया टीका लगा के, चंदन वंदन का टीका लगा के क्या है, आ गए हैं पास में। तो वही कह रहा है कि चंदन, अरे वो सॉरी, पंडित का टीका क्या है? न्यू है। अगर कोई इसमें पंडित जी बैठा होगा तो बुरा मत मानना, क्योंकि ये ट्रिक है, पढ़ने का एक माध्यम है, कह लीजिए ये अपने द्वारा बनाया गया एक ट्रिक है, जिससे क्या है कि सारे जितने भी जीवाणु से होने वाली बीमारियां होती है ना, वो एक ही लाइन में आ जाती हैं। इसलिए इस ट्रिक को बनाया गया है। अगर कोई पंडित वंडित हो तो बुरा मत मानना, ठीक है, क्योंकि पंडित का टीका नया है। अब बाहर जाते ही लोग चिढ़ाने लग जाएंगे, अरे पंडित जी का टीका देख लो भाई। एक हमारे पंडित जी है, उन्होंने तो कभी टीका ही नहीं लगाया है। चलो ठीक है, आइए मस्ती मजाक चलता रहेगा, लेकिन हम चलते हैं इस पे। प से क्या हो जाएगा भाई? प्लेग। ठीक, प्लेग। और डी से डिप्थीरिया। 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 त से तपेदिक। त से तपेदिक। ठीक, काली खांसी। काली खांसी। ठीक, टी से टिटनस। कुष्ठ रोग। न्यू से न्यूमोनिया। क्या हो जाएगा दोस्तों? निमोनिया। और है से क्या हो जाएगा? जो सबसे खतरनाक, हैजा। ठीक, ये हैं सारे रोग किससे? जीवाणु से होने वाले रोग। आइए चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक। नंबर 5 देखते हैं, प्रोटोजोआ से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। सोना पे काम पाया। ठीक, सोना पे काम पाया। सो से हो गया सोने की बीमारी। क्या होता है? नींद उसको अधिक लगती है। ठीक है, सोने का पेचिश। ठीक, क से हो गया कालाजार। कालाजार। म से हो गया मलेरिया। ठीक, अब पाया, पायरिया। ये किसी से होने वाले रोग हैं? प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ, सॉरी गलत हो गया था। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं?
ट्रिक है सोना पे काम पाया। सोने की बीमारी जी उसको क्या है, जिनको प्रोटोजोआ की कमी होती है या प्रोटोजोआ से होने वाले जो रोग होते हैं, तो पहले जो होता है उसमें उसको नींद बहुत ज़्यादा लगती है, शरीर में आलसपन रहता है, शरीर टूटती है और वो क्या होता है हमेशा उसका मन करता है सोने का। ठीक। दूसरा पेचिस आप जानते ही हैं। तीसरा है मलेरिया, चौथा है कालाजार, पांचवा है पायरिया। ठीक। ये किसके थ्रू होता है, प्रोटोजोआ के थ्रू होने वाले ये रोग हैं या प्रोटोजोआ से होने वाले। मत जा रेशमा दीवानी, मत जा रेशमा दीवानी। ठीक। मत जा रेशमा दीवानी, कोई है जिसे छोड़ के कोई जा रहा है तो वो रोक रही है कि वो रोक रहा है, कह रहा है कि रेशमा तू मुझे छोड़ के मत जा। लेकिन यहाँ छोड़ के जाने की बात नहीं है, यहाँ पे रेशमा के क्या है, छुपे राज को बाहर निकालना है। ठीक। कौन सा, मयूर सिंहासन, म से मयूर सिंहासन। ठीक। किसने बनवाया था, जो कि शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है। अब आता है तो आप लोग सभी जानते हैं क्या हो जाएगा, ताजमहल। ठीक। जामा मस्जिद। ठीक। रेशमा, उन्होंने एक रेशमा बाग भी बनवाया था, रे से हो जाएगा रेशमा बाग, और स बच रहा है तो हो जाएगा शाहजहां बाग, शाहजहां बाग। म से क्या हो जाएगा, मोती मस्जिद। ठीक। अब क्या है बना था, दीवाने आम और दीवाने खास। ठीक है। ये उसने क्या, शाहजहां ने बनवाया था। क्या क्या बनवाया था, मयूर सिंहासन, ताजमहल, रेशमा बाग, शाहजहां बाग, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद और दीवाने आम दीवाने खास। किसने बनवाया था, शाहजहां ने। अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि शाहजहां ने, रेशमा बाग किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने। जामा मस्जिद किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने। मयूर सिंहासन किसका था, शाहजहां का था। ठीक। किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है। अगर आपको ये सूत्र याद है तो आप क्वेश्चन को 1 सेकेंड से भी यानी नैनो टाइम में भी आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।